चलो कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 82 पर यहाँ पे ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान से इस चीज़ को समझो। क्वेश्चन फिर से इस तरीके के आ रखे हैं कि इनमें से भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन में दिया हुआ वीबी, सी और रेकल और जावा। तो आंसर में है, इसका आंसर नंबर है सी, ओरेकल। ठीक है, आंसर इसका कौन सा है? आंसर में भैया सी, ओरेकल। पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ। ओरेकल इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल को क्या बोल रहे हैं देखो, याद कर लेना, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो बाकी है वो सबके सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चाहे वो वी भी हो, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जो ओरेकल है भाई, ओरेकल को क्या बोला कि ओरेकल क्या है? एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर। ध्यान से समझना कि इसमें से कौन है रिस्पॉन्सिबल काई के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए। किस किस के बीच में? मेमोरी और एएलयू के बीच में जो डाटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? ऑप्शन में देख लेते हैं भैया। एक लिखा हुआ रोम, ROM, रोम, फिर लिखा हुआ इंटरनेट, फिर लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट, और एक ऑप्शन है आपके पास रैम। तो आंसर है इसका सी मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर तो देखते हो, तो लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर। ध्यान से समझना, जो कंट्रोल यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? डाटा ट्रांसफ़र के लिए। जो कंट्रोल यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए भैया? डाटा ट्रांसफ़र के लिए बिटवीन मेमोरी एंड एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म कोई आपसे पूछ ले तो याद रखना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म कोई आपसे पूछ ले तो बता दोगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर डाटा ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल। किस किस के बीच में? मेमोरी और एएलयू के बीच में। अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भैया रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई ऑप्शन में क्या दिया हुआ था भैया? रोम दिया हुआ था, इंटरनेट दिया हुआ था, कंट्रोल यूनिट दिया हुआ था और रैम दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था? कंट्रोल यूनिट। क्या लिखा हुआ? कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या थी? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 84 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास मॉनिटर, फिर दिया हुआ है माउस, फिर दिया हुआ है कीबोर्ड और फिर दिया हुआ है सीपीयू। करेक्ट आंसर इसका भैया है सीपीयू। पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ भैया? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म कोई आपसे पूछ ले तो बता देना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म कोई पूछे तो बता देना भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। याद रखना, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है वो क्या है भैया? सीपीयू। ठीक है, इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है जी। आगे टीसीपी स्टैंड फॉर ऑप्शन में क्या दिया हुआ? टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल। ध्यान से इस चीज़ को समझो। बोले टीसीपी की फुल फॉर्म बताओ कि टीसीपी स्टैंड फॉर किस किस के लिए? टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल। तो पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ है कि टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहाँ है भैया? ये रहा आपके पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? इसका बी। याद कर लो अभी, टीसीपी की फुल फॉर्म याद कर लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बोलो मेरे साथ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो क्या लिखा हुआ? टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। Transmission control protocol is a transport layer protocol that facilitates the transmission of packets data from source to destination. अगला क्वेश्चन है .html इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन में दिया हुआ भैया डोमेन, एग्जाम्पल में डोमेन, डाटाबेस, प्रोटोकॉल और फाइल एक्सटेंशन। तो बहुत इजी है। .html क्या होता है भैया? फाइल एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन। पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ? .html इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल एक्सटेंशन। याद रखना, .html एग्जाम्पल किसका है? फाइल एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है।
वेब पेजेस यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। याद रखना जो आपके पास जो वेब पेजेस है वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम HTML के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म क्या है, ओ सॉरी HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे भैया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। द ब्राउजर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा are designed to interpret HTML to display text, images and using hyperlinks navigate the web। अगला क्वेश्चन है 87 कि जनरली www पेजेस आर डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जो www पेजेस है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एक में URL, फिर HTML, फिर IRS और फिर है FTP। आंसर एक बार पढ़ के देख लेते हैं। www की फुल फॉर्म देख लो, वर्ल्ड वाइड वेब, which is also known as a web, is a collection of a website or a web pages stored in a web servers and connected to a local computers through internet। The building blocks of the web are web pages which are formatted in HTML and connected by links called hypertext or hyperlinks are accessed by HTTP। आंसर क्या हो जाएगा इसका, HTML। याद रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, HTML। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर से पढ़ के देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड www की फुल फॉर्म याद रहेगी, वर्ल्ड वाइड वेब विच इज ऑल्सो नोन एज अ वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस स्टोर्ड इन अ वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू अ लोकल कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेब आर वेब पेजेस विच आर फॉर्मेटेड इन HTML। HTML की फुल फॉर्म बताई थी ना मैंने यहाँ पे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना। ठीक है। एंड कनेक्टेड बाय लिंक्स कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक्स एंड एक्सेस्ड बाय HTTP। एक और क्वेश्चन है कि वन निब्बल NIBBLE निब्बल इज इक्वल टू कितने बिट्स के बराबर होता है, कि जो एक निब्बल है वो कितने बिट्स के बराबर होगा। ऑप्शन में है 2, 4, 6, 8। याद रखना जो एक निब्बल है वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है भैया 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पे लिखा हो जो वन निब्बल है वो किसके बराबर होगा, 4 बिट्स के बराबर होगा। किसके बिट कितने, 4 बिट्स, कितने लिख लो यहाँ पर, 4 बिट्स के बराबर होगा। कितने, 4 बिट्स के बराबर होगा। तो मतलब बी आंसर है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो वन निब्बल है वो किसके बराबर होगा भैया, 4 बिट्स के बराबर होगा। फिर है व्हाट टाइप ऑफ अ डिवाइस इज अ राउटर। राउटर किस तरीके की डिवाइस है, क्या वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, या वो नेटवर्किंग डिवाइस है और या फिर वो टेलीनेट डिवाइस है। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जो राउटर है वो किस तरीके की डिवाइस है, क्या वो इनपुट डिवाइस है, क्या वो आउटपुट डिवाइस है, क्या वो नेटवर्किंग डिवाइस है और या वो टेलीनेट की डिवाइस है। तो लिखा हो जो राउटर है वो एक तरीके की क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। याद रखना कि जो आपके पास जो राउटर है वो एक तरीके की कैसी डिवाइस है भैया, नेटवर्किंग डिवाइस है। कैसी है, नेटवर्किंग डिवाइस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। networking device that can receive the data, analysis it and transmitted it to the other networks। कोई दिक्कत तो नहीं है। a router connect a local area network जिसको हम LAN बोलते हैं। तो LAN की कोई फुल फॉर्म पूछे तो बोल देना भैया लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। किससे कनेक्ट करता है, इंटरनेट से। ठीक है। तो राउटर का क्या काम है, राउटर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किसको, लोकल एरिया नेटवर्क को, किसके साथ, इंटरनेट के साथ। उसके बाद है 90 वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस अफेक्ट्स किसको करता है, अफेक्ट्स क्या वो सॉफ्टवेयर को करता है, क्या वो हार्डवेयर को करता है, क्या वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को करता है, या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका कि जो कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करता है। किसको भैया, सॉफ्टवेयर को। लिखा हुआ कंप्यूटर वायरस अफेक्ट्स सॉफ्टवेयर। अ वायरस इज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर कोड created to perform malicious activities and hampered resources of a computer system like CPU memory, like personal files or sensitive information। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो कंप्यूटर वायरस रहेगा वो किसको इफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा भैया किसको, सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करेगा किसको भैया, हार्डवेयर को इफेक्ट करेगा किसको भैया, कंप्यूटर की लैंग्वेज को, या नन ऑफ द अबव। आंसर इसका बहुत सिंपल है कि जो कंप्यूटर का वायरस है वो इफेक्ट किसको करता है, सॉफ्टवेयर को करता है। अ वायरस इज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटीज
हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम लाइक सीपीयू, मेमोरी, पर्सनल फाइल्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है जी।